डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। आप देख रहे हैं विद्या जी के पॉइंट। आज है 21 जनवरी 2025 और करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर डिस्कस करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया है कोलकाता में। सही उत्तर ऑप्शन ए है। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी रहेगी? तो विश्व बैंक ने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि है वो 2026 में, यानी 26 से 27 और 27 से 28, इस दौरान 6.7% रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पे प्रतिशत का सिंबल नहीं है तो आप इसको प्रतिशत के रूप में लीजिएगा। 6.7%। 6.5 का अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कि जो वर्तमान वित्त वर्ष है और अगला जो वित्त वर्ष है उसमें 6.5% की वृद्धि दर रहेगी IMF के अनुसार। ठीक है। और 6.4% का अनुमान लगाया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, जिसे हम NSO कहते हैं। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपको पता होना चाहिए। पहले खो खो विश्व कप में किस देश ने महिला वर्ग का खिताब जीता? तो महिला जो टीम है वो भारत की महिला टीम ने नेपाल को हराकर महिलाओं का खिताब जीत लिया है। और महिला टीम जो थी खो खो की, उसकी कप्तान प्रियंका इंगल हैं। इनकी कप्तानी में यह विश्व कप भारत ने जीता है। ये पहला विश्व कप हो रहा है खो खो का इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो दिल्ली में है। ठीक है। पुरुष का जो खिताब है उसको भी भारत ने नेपाल को ही हरा कर जीता है। तो आपके लिए याद करना आसान हो गया। महिला टीम और पुरुष टीम दोनों भारतीय टीम ने ही खिताब जीता है और नेपाल को हरा कर जीता है। खो खो में ग्राउंड पे 9 प्लेयर खेलते हैं और टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, 3 सब्स्टिट्यूट्स के रूप में होते हैं और ग्राउंड पे 9 प्लेयर खेलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो खो खो का जो ग्राउंड होता है, जिसे कोर्ट कहते हैं, उसकी जो लंबाई होती है 29 मीटर और चौड़ाई होती है 16 मीटर। रेक्टेंगुलर शेप का होता है, आयताकार शेप का होता है और 29/16 इसकी साइज होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कितने नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी शपथ लिए हैं दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, इससे पहले जो बाइडन थे, तो ये 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। वह जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC है। किस देश के मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध विराम समझौता हुआ है? अमेरिका की मदद से, ब्रिटेन की मदद से, कतर के हेल्प से, या इनमें से कोई नहीं? तो कतर के मध्यस्थता से। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। तो कतर ने मध्यस्थता की, यानी मीडिएटर की भूमिका निभाई है इस समझौते को कराने में। और बहुत इम्पोर्टेंट ये समझौता है क्योंकि आप जान रहे हैं कि 15 महीनों से वहाँ पे नरसंहार हो रहा है। ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। कतर की मध्यस्थता से यह युद्ध विराम समझौता हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी आप देख लीजिए, कतर। कतर की राजधानी है दोहा। स्वामित्व योजना की भी चर्चा हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले संपत्ति कार्ड 50,000 गाँव में लोगों को दिया है। क्या है यह योजना?
उसको देख लीजिए। इसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, यह भारत सरकार की योजना है, आपको ये पता होना चाहिए। हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है कि जो ग्रामीण भारत है तो वहाँ पर संपत्ति का, खासकर ज़मीन का डिजिटलीकरण किया जा सके और लोगों को उनके संपत्ति जो है, उनके ज़मीन है, उसके मालिकाना हक का प्रमाण पत्र दिया जा सके, जिसको संपत्ति कार्ड कहा जाएगा। उस संपत्ति में ये डिटेल रहेगा कि कितनी संपत्ति, कितनी ज़मीन और कौन सी ज़मीन एक व्यक्ति के नाम पर है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये योजना है। इसमें ड्रोन के माध्यम से गाँवों का सर्वे किया जाता है और फिर पंचायती राज मंत्रालय इस योजना का संचालक है, ठीक है। और इसको लागू करवाया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि सर्वे तो ड्रोन के मदद से कौन करेगा, सर्वे ऑफ इंडिया करता है। फिर राज्य सरकार जो होती है वहाँ की और जो ग्राम पंचायतें हैं, इसके माध्यम से इस योजना को लागू कराया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपको पता होना चाहिए। किस देश के राष्ट्रपति यून सुक येओल को मार्शल लॉ की घोषणा के कारण गिरफ्तार किया गया है? तो ये हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। इन पर महाभियोग लगाया गया था क्योंकि उन्होंने वहाँ पर मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी और उसके बाद इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। यून सुक येओल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो 2025 जो ये वर्ष चालू हो गया है, इसी वर्ष को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो हमारी 3 सेनाएं हैं, वायुसेना, नौसेना, थल सेना, इनके अपने अपने कमांड होते हैं। तो अब जो है वो थिएटर कमांड की बात हो रही है, जिसमें तीनों सेनाओं की इकाइयों को मिलाकर एक कमांड बनाया जाएगा। उसमें तीनों सेनाओं के यूनिट होंगे, ठीक है। और किसी खास क्षेत्र में जो भी सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां होगी उसका सामना ये मिलकर करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सुधार प्रस्तावित है इस वर्ष, ठीक है। तो 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो अभी थल सेना प्रमुख हैं हमारे देश के, वे उपेंद्र द्विवेदी हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह हैं और जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान हैं। और हमारे जो सेना है उसके सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पे सारे तथ्य दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 9वां साझेदार देश बना है? तो नाइजीरिया जो है ये ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है। आपको पता है कि ब्रिक्स का जो गठन हुआ था वो 2009 में ब्रिक के रूप में हुआ था। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जब ऐड हुआ तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। अभी टोटल इसमें 10 सदस्य हो गए हैं। सबसे लेटेस्ट जो मेंबर अभी बना है ब्रिक्स का वो है इंडोनेशिया, ठीक है। तो नाइजीरिया अभी साझेदार देश बना है। इसके 9 पार्टनर कंट्री हो गए हैं, पार्टनर मेंबर, ठीक है, ब्रिक्स के। तो उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। नाइजीरिया अभी नया बना है। उसके अलावा पहले से हैं बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ये टोटल 9 कंट्रीज ऐसे हैं जो ब्रिक्स के पार्टनर कंट्री हैं, ठीक है। अभी इसके टोटल जो 10 सदस्य हैं इसका आपको पता होना चाहिए हमेशा। इसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, ब्रिक्स EIEIU, ठीक है। E फॉर इजिप्ट, I फॉर ईरान, E फॉर इथियोपिया, I फॉर इंडोनेशिया, U फॉर यूनाइटेड अरब एमिरात, ठीक है। तो ये ट्रिक्स है, आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। भारत ने किस देश के साथ साइबर अपराध जांच में
सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो साइबर अपराध जांच में सहयोग के लिए अमेरिका के साथ भारत ने ये समझौता किया है। आपको पता है कि साइबर अटैक के मामले में दुनिया में भारत दूसरे स्थान पे है और पहला अमेरिका है। तो पहला और दूसरे स्थान पे जो है जिन पर सबसे ज़्यादा हमला होता है, साइबर हमला, उन्होंने समझौता कर लिया। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। रूस ने किस देश के साथ पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच एक व्यापक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका और जो यूरोपीय कंट्रीज हैं इस पर बहुत तरह के प्रतिबंध रूस पे लगा रहे हैं, और उधर ईरान भी है। तो ईरान और रूस ने आपस में यह समझौता किया है। तो सही ऑप्शन है सी। ठीक है, ईरान की राजधानी है तेहरान। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है मलेशिया में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आइए कुछ रिविजन्स कर लेते हैं। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कहा 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन हुआ था रांची में। हेनले ग्लोबल के पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? तो इसके अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है और भारत को 50वां स्थान मिला है। इसको याद रखिएगा। इटालियन सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का खिताब किस टीम ने जीती है? तो ये AC मिलान ने जीता था ये खिताब। कौन सी कंपनी भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता विस्तार में अगले 2 साल में $3 अरब का निवेश करेगी? तो यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी करेगी। माइक्रोसॉफ्ट भारत में 2030 तक 1 करोड़ लोगों को AI में प्रशिक्षित करेगी। इसके CEO हैं सत्या नडेला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष हैं वी नारायणन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम लोग 23 अगस्त को मनाते हैं। पहली बार 2024 में यह मनाना शुरू हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इंडिया AI ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये हस्ताक्षर हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने महिला खुदरा व्यापार मालिकों को सशक्त बनाने के लिए किस सुविधा खुदरा श्रृंखला के साथ साझेदारी की है? तो यह न्यू शॉप के साथ साझेदारी की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अत्याधुनिक NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसकी आधारशिला विशाखापत्तनम में रखी थी प्रधानमंत्री ने। 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था। विशाखापत्तनम के पूरी मदका नाम की जगह पर इसकी आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ पीयूष गोयल ने किया था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना 4 अक्टूबर 2023 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं पल्ले गंगा रेड्डी। इसका मुख्यालय है निजामाबाद तेलंगाना में। इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। अभी गोल्डन स्पाइस के नाम से हल्दी को जानते हैं। ठीक है, भारत जो है उत्पादन में, उपभोक्ता में और निर्यात में, तीनों में भारत दुनिया में नंबर 1 स्थान पे है हल्दी के मामले में। ठीक है, उत्पादन और निर्यात में पहला राज्य है तेलंगाना, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है कर्नाटक। लकाडोंग हल्दी मेघालय की हल्दी है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसको GI टैग भी मिला हुआ है। किसने मिशन मौसम का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया। इस मिशन का उद्देश्य है भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अभी 150वां स्थापना दिवस मनाया, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के
150 साल पूरे हुए हैं 15 जनवरी 2025 को, क्योंकि इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को अंग्रेजों ने की थी। कुंभ सहायक क्या है? तो यह एक चैटबॉट है। तो जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज के, वो आपको बताया गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, प्लीज़ देर मत करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।